आप चाहे तो ये देख सकते हैं कि उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लाने का ऐलान कर दिया। हताश, निराश और एक अभूतपूर्व संकट से जूझते देश को एक नया नारा दिया कि इस संकट को कैसे मौके में बदला जा सकता है। कैसे यहां से एक आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हो सकती है, जिसकी पहचान भी कुछ और होगी और जो बदली दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप दम भर हवा से अपना सीना फुलाते हुए बोल सकते हैं कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राहत पैकेज लाकर सरकार ने दिखा दिया है कि वो कितना कुछ कर सकती है। और आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि अपने पिछले भाषणों की तरह प्रधानमंत्री ने कुछ नए नारे लगाए, कुछ नए शब्द विन्यास दिखाए, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया और उन्होंने उन सवालों के जवाब दरअसल दिए ही नहीं जिनके जवाब आप सुनना चाहते थे। मसलन घर जाने के लिए जान देने पर उतारू गरीबों और मजदूरों का क्या होगा? लॉकडाउन अब खत्म नहीं हुआ तो कब होगा और कितना लंबा चलता रहेगा? और मोदी जी ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन खर्च के लिए पैसा आएगा कहां से? यही नहीं, आप हिसाब का खाता खोलकर गिना भी सकते हैं कि सरकार पहले ही 1.25 लाख करोड़ रुपए के अपने खाते से खर्च का ऐलान कर चुकी है और रिजर्व बैंक के जरिए भी उसने 8 लाख करोड़ रुपए बाजार में डालने का इंतजाम किया है। दोनों जोड़ ले तो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान पहले किया जा चुका है और पैकेज का आधा हिस्सा यानी सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए और खर्च होना है। लेकिन बात इतनी मामूली भी नहीं है। 10 लाख करोड़ यानी 10 ट्रिलियन आसान जुबान में समझें तो 10 के आगे 12 शून्य लगा लीजिए और पहले के 10 भी अभी पूरे खर्च तो नहीं हुए हैं। वो भी सिस्टम में आएंगे, बैंकों से निकलेंगे, बिजनेस में जाएंगे, खर्च होंगे, इस जेब से उस जेब में जाएंगे, तभी तो माना जाएगा ना कि पैसा काम पर लगा है। टोटल रकम जोड़ लें तो 20 लाख करोड़ का मतलब है महीने में 20 लाख कमाने वाले 1 करोड़ लोगों की तनख्वाह, 2 लाख कमाने वाले 10 करोड़ लोगों की तनख्वाह, 20,000 कमाने वाले 100 करोड़ लोगों की तनख्वाह, यानी 135 करोड़ के देश में हिस्सा बांटें तो करीब 15,000 रुपए हर एक के पल्ले पड़ जाएंगे। हालांकि व्हाट्सएप के गणितज्ञ रात 9 बजे ही हिसाब लगाकर बता चुके थे कि मोदी जी ने हर एक को 15 लाख देने का जो वादा किया था वो पूरा हो गया, लेकिन उन्हें भी दोष नहीं दिया जा सकता। मगर तत्व की बात यह है कि सरकार ने अपनी तरफ से यह संदेश दे दिया है कि कोरोना से मुकाबले के लिए लॉकडाउन करना उसकी मजबूरी थी तो रही होगी। अब उसे दिखाना है कि यह देश एक बड़े संकट में से कैसे अपने लिए तरक्की की नई राह बना सकता है। इतिहास, अर्थशास्त्र और व्यवहार बुद्धि तीनों गवाह है कि बहुत बड़ी मुसीबत अक्सर बहुत बड़े मौके में बदली जा सकती है। मोदी जी ने अपने भाषण में Y2K समस्या का उदाहरण भी दिया। 1991 का उदाहरण हमारे सामने है। दोनों ही वक्त ये लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन दोनों ही बार अंधकार में एक नई राह खुली और लंबे समय तक उसका फायदा मिलता रहा। आईटी की दुनिया में भारत का दबदबा हो या आर्थिक सुधारों के बाद 8% सालाना विकास दर तक पहुंचने की कहानी, टुकड़ों टुकड़ों में देखें तो अनेक छोटे छोटे सूत्र बिखरे पड़े हैं। 12 मई के भाषण में ही आत्मनिर्भर भारत के 5 खंभों पिलर को हिंदी में यही कहते हैं का जिक्र हुआ। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। आप और हम इन सब पर सवाल पूछ सकते हैं कि क्वांटम जंप, आधुनिक भारत की पहचान, रिफॉर्म्स और सप्लाई चेन वगैरह का पूरा गणित क्या है। मगर बहुत से लोग हैं जो न सिर्फ सब कुछ समझ गए बल्कि बिल्कुल वैसे समझ गए जैसे परियों की कथा सुनते वक्त आप अपने दिमाग में परिलोक की एक तस्वीर बना लेते हैं। यही वजह है कि भाषण खत्म होते ही तय हो गया कि अगली सुबह शेयर बाजार में एक नया सवेरा आने वाला है। सिंगापुर के बाजार में भारत का जो इंडेक्स खरीदा बेचा जाता है वो करीब 3.5% का उछाल दिखा रहा था और इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि बुधवार की सुबह भारत के शेयर बाजार धमाकेदार तेजी के साथ खुला। अभी यह देखना जरूरी है कि सरकार ने पहले के 10 लाख करोड़ के ऊपर और 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। वो कहां कहां खर्च होने जा रहा है, यानी कितनी रकम किसे मिलेगी और वो आएगी कहां से। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार क्या नए रास्ते से पैसा जुटाएगी, नई नोट छापेगी, कर्ज उठाएगी या फिर वो पहले से तय किसी खर्च को रोककर वो रकम इस पैकेज पर खर्च करने जा रही है। इन सवालों के जवाब यानी पैकेज का पूरा ब्यौरा सामने आने के बाद ही तय हो पाएगा कि देश को, इकोनॉमी को, उद्योग और व्यापार को, गरीबों और किसानों को और नौकरी पेशा या अपने कारोबार में लगे मध्य वर्ग को इतिहास के इस सबसे बड़े पैकेज से क्या मिलने जा रहा है। वरना कहीं ये ऐसा सम्मान साबित न हो जाए जिसका हल्ला तो बहुत होता है लेकिन जिसमें एक शॉल और एक सर्टिफिकेट के अलावा हाथ कुछ नहीं आता।
अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।